बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। जी कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज तर्जनी प्रशिक्षण शिविर के 28वें दिन में हम पहुंच चुके हैं सुंदर साथ जी। सभी उपस्थित सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत और उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सुंदर साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। ये सुंदर साथ जी, कल हमने देखा था मुखराजी ताल सुंदर साथ जी। और आज देखने वाले हैं अदबीज के कुंड की, अदबीज के कुंड का चबूतरा और बाकी चीज देखेंगे ऊपर। पहले लोकेशन देख लेते हैं हम कहाँ देखे थे और कहाँ जा रहे हैं और जाने वाले हैं। ये बंगले का चबूतरा, इसकी छठी चांदनी से बुखराजी ताल प्रारंभ हुआ था। 11,200 कोस की लंबी चौड़ी ताल थी यहाँ पे। छज्जे बढ़ते गए 250 भौम तक, ताल भी बढ़ता गया। 250 भौम के पश्चात क्या हो गया प्रफुल्ला जी? महाराज जी प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। बंगले के चबूतरे पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है कि डायरेक्ट चले जाते हैं? है ना, ये वो पहले बताया था मैंने, ये जो 400 कोस की दूरी पर गोल चबूतरे हैं ना, ये चांदे बोलते हैं इनको। दो हाँ तरफ से हाँ। सीढ़ियां चढ़ी हैं। जैसे पुखराज के चबूतरे पर था वैसे यहीं पर है, और सभी चबूतरों में ऐसे ही है। देखिए जी अदबीज जी। के कुंड के चबूतरे में भी वैसे ही है। जी। ठीक है ना। आइए, तो 250 भौम तक छज्जे बढ़ते जाते हैं और ताल भी बढ़ता जाता है। तो 250 भौम ऊपर ताल हो गया 33,200 कोस का लंबा चौड़ा, है ना। उसके बाद ताल सीधा हो जाता है, लेकिन उसके बाद देखिए ताल सीधा हो गया, लेकिन छज्जे तो अपना बढ़ते जाते हैं। 980 भौमों पर 1 लाख कोस लंबी चौड़ी चांदनी हो गई। बीच में 33,200 कोस का ये ताल है। और चारों तरफ देखेंगे तो मुरौवन के वृक्ष 5 हारे, जयवीरों के महलों की 3 हारे, फिर वृक्षों की 5 हारे, पूर्व पश्चिम की दहलान है, और मध्य में पुखराजी ताल है सुंदर सा जी। तो पुखराजी ताल के विषय में मैंने कल बताया था अच्छे से। ठीक है, ये छज्जे बढ़ते जा रहे हैं और ये पुखराजी ताल है। रेखा चित्र में दिखेंगे तो इस प्रकार है। देखिए ये है पुखराजी ताल, और यहाँ पर ये है जेवीरों के महल। पश्चिम के दहलान 981वें भौम से शुरू हुई थी, 20 भौम ऊंची थी। पूर्व की दहलान चबूतरे से आ रही है, 1,000 भौम ऊंची है। यहाँ पर पूर्व की दहलान से 7 दहलानों में से 4 दहलानों में 4 नहरें निकली हैं, जो कि अदबिज के कुंड के पश्चिम के दहलान में पहुंच जाती हैं। नहरों का पानी अदबिज के कुंड के जो पश्चिम में दहलान है वहां पर आ जाता है, और यहाँ से 480 भूम नीचे 16 धाराओं में किस प्रकार गिरता वो भी देखेंगे। पर पहले हम देखेंगे सुंदर साथ जी चबूतरा, अदबिज के कुंड का चबूतरा देखेंगे सुंदर साथ जी। आइए, चबूतरा मैंने तरहटी में भी बताया था सुंदर साथ जी। देखिए यह है 33,300 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है ना। इसमें भी वैसे ही है तो चौरस चबूतरा, लेकिन 400 कोस की दूरी पर या प्रत्येक 2 हाथ की संधि में गोल गुर्ज भी कहते हैं, गोल चबूतरा या चांदा भी बोलते हैं। ये है चांदा। चांदों से दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ी हैं,
चबूतरे पर आ जाते हैं। चबूतरे पर सेम टू सेम है। वृक्षों की 5 हारें, फील पाइयों की 4 हारें, और फिर वृक्षों की 5 हारें। जैसे बंगले के चबूतरे में था ना, वैसा ही है ना। वृक्षों की 5 हारें हैं, फील पाइयों की 4 हारें, वृक्षों की फिर से 5 हारें। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर बंगले का चबूतरा 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा था, ज्यादा जगह था, तो ज्यादा डिस्टेंस था। यहाँ पर 3 गुना कम हो गया, तो डिस्टेंस भी 3 गुना कम हो जाता है। वहां पर 2500 कोस की दूरी थी चौड़ाई तरफ वृक्षों की, वृक्षों के और फिलपाइयों के बीच में दूरी 2500 2500 कोस की थी समझ। यहाँ पर उसका 3 गुना हो गया, तिहाई हो गया, 1 तिहाई हो गया। लगभग 850 कोस की दूरी पर ये वृक्ष आए हैं। पांचों वृक्षों के बीच में 4 संधियां जो हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। आइए, पश्चिम में दहलान है, ये भी 8 थंबों की 14 हारें तो है गिनती में। ये जो 8 थंबों की 14 हारें ना, ये बंगले के चबूतरे के पूर्व की दहलान से मिलते हुए आए हैं। तो चौड़ाई तो सेम रहेगी, लेकिन लंबाई कम है यहाँ पर। तो लंबाई तरफ भी जल्दी जल्दी आ गए हैं। लगभग 886 कोस की दूरी पर थंब आए हैं। और ये जैसे वृक्ष है ना, ये यहाँ पर 5 वृक्ष, 4 फिलपाए और 5 वृक्षों के बीच में 13 संधियां होती हैं। वो 13 संधियों में सुंदर साथ जी 886 कोस की दूरी पर है। 13 संधियां 886 कोस की हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी लंबाई तरफ थंबे जो हैं 886 कोस की दूरी पर हैं, चौड़ाई तरफ जो है 1250 कोस की दूरी पर है। ये नोट्स में लिखा हुआ है, मैं केवल समझाने के लिए बता दिया, वैसे तो नए सुंदर साथ को नहीं बताना चाहिए। आइए, बीच में तीसरे हिस्से में, अब देखिए रोस यहाँ पर बाहर एक रोस है, भीतर एक रोस रहती ही। रोस जो है तीसरा हिस्सा लगभग 11,000 कोस का है, लगभग ना 11,000 कोस का लंबा चौड़ा ये तीसरा हिस्सा है। बारीकी से देखेंगे तो 10,800 कोस की जगह बचती है इसमें, लेकिन 11,000 भी समझ लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर तीसरे हिस्से में क्या है, 27 बगीचों की 27 हारें। ये कलर में भी देखते हैं। ये देखिए 27 बगीचों की 27 हारें। ये है बगीचे। प्रत्येक बगीचों की चारों दिशा में नहरें हैं और चारों कोनों में चहबच्चे। यहाँ पर देखिए जो चहबच्चों में पानी का पाइप आया हुआ है, ये पानी का पाइप 496 भूम तक गया है, बल्कि 497 भूम तक गया है। 496 भूम ऊपर, यानी 400 496 भूम की इच्छा तो बोल सकते हैं, या तो 497 भूम की धरती। 496 भूम ऊपर तक गए हैं ये। 497 भूम में जो कुंड है उसकी जमीन पर जाकर के ये खुले हैं। और ये पाइपों से पानी ऊपर नहीं चढ़ता है, नीचे उतरता है। ऊपर का पानी नीचे उतरता है। सुंदर सा जी, ये रिवर्स वाला है। तो 27 बगीचों की 27 हारें हैं। तो चहबच्चों की कितनी हारें हुई? 28 चहबच्चों की 28 हारें। 28 चहबच्चों की 28 हारें। नोट्स में मैं आपको लिखित रूप में भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो कुल बगीचे कितने हुए? 729 बगीचे हुए, है ना। बीच में कुछ कम हो जाएगा। 28 चहबच्चों की 28 हारें हैं, तो कितने हो गए? 784 स्तून हो गए। 496 भूम ऊपर गए हैं, 784 स्तून हो गए। सुनो सच, बीच में ये 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। ये जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है सुंदर साथी, 3 हाथ का है। मतलब यहाँ पर 3 गुना 3, 9 बगीचे कम हो गए इसकी वजह से। ये जो बगीचे हैं ना सारे, एक एक हाथ के लंबे चौड़े हैं बगीचे। ये सारे जो 27 बगीचों की 27 हारें हैं, प्रत्येक बगीचे एक एक हाथ के
लंबे चौड़े, एक हाथ मतलब 400 कोस के लंबे चौड़े हैं। तो यहाँ पर 3 हाथ का लंबा चौड़ा चबूतरा है, 1200 कोस का लंबा चौड़ा। 3 हाथ मतलब 1200 कोस हो गया। यहाँ इसकी वजह से 9 बगीचे कम आ गए, ठीक है ना। फिर इसमें भी बीच में 1 हाथ का लंबा चौड़ा पानी का पाइप, चौरस पाइप है। 400 कोस का लंबा चौड़ा ये पानी का पाइप है, जो छठी भौम में जाके खुलता है। ये ज्यादा ऊपर नहीं गया है। ये जो छोटे पाइप है ना, ये जो है 784 पाइप हैं। ये 496 ऊपर 797 भौम की धरती तक गए। तो ये जो चबूतरा है, इसके किनार पर थंबे हैं और चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतरी हैं, बाकी जगह में कठेरा आया हुआ है। सुंदर साथ जी, 27 बगीचों की 27 हारें, 28 बच्चों की 28 हारें, 28 स्तून यानी पानी के पाइप, 28 स्तूनों की 28 हारें हैं। बीच में 3 हाथ का लंबा चौड़ा चबूतरा है, 1 हाथ का लंबा चौड़ा का पानी का पाइप है, देखिए। और ये है पश्चिम की देहलान। यहाँ देहलान में एक चीज और देखिए, यहाँ पर क्या होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है बंगले के चबूतरे का पूर्व का दहलान, और ये अदिबिज के कुंड का पश्चिम का दहलान। तो यहाँ पर इस कोने पर, नैऋत्य कोने और वायव्य कोने पर एक एक गोल और चौरस गुर्ज हैं। यहाँ पर भी गोल चौरस गुर्ज हैं, यहाँ भी गोल चौरस गुर्ज हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी गोल और चौरस गुर्ज हैं, अग्नि कोण पर भी और ईशान कोण पर भी। इसी को जो हम दूसरा नक्शे में देखेंगे। ये देखिए, ये बंगले का चबूतरा और दिबिज के कुंड के चबूतरे का नक्शा है, सुंदर साथ जी। यहाँ पर देखिए बहुत छोटा सा बना हुआ है, ये देखिए। जो दिबिज के कुंड का पश्चिम का दहलान है, उसके पूर्व दिशा के दोनों कोनों में, यानी अग्नि कोण और ईशान कोण में, एक एक चौरस गुर्ज, एक एक गोल गुर्ज, कलर में भी दिखाऊंगा अभी। और बंगले के चबूतरे के जो पूर्व में दहलान है, उसके पश्चिम दिशा में, यानी कि नैऋत्य कोण में और वायव्य कोण में एक एक गोल और चौरस गुर्ज हैं। इसको आइए देखते हैं। ये देखिए, इस नक्शे में दिख रहे हैं ये गोल और चौरस गुर्ज, गोल और चौरस गुर्ज, ये नीचे से आ रहे हैं ये और भी नक्शे में दिखते हैं। ये देखिए, ये इसमें भी दिख रहे हैं, ये गोल चौरस गुर्ज और गोल चौरस गुर्ज। यहाँ भी दिख रहे हैं, देखिए ये चौरस और गोल गुर्ज हैं, दो दो दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने बताया सुंदर साथ जी, 27 बगीचों की 27 हारें हैं, सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते। 27 बगीचों की 27 हारें, 6 बच्चों की कितनी हारें हैं, कौन बताएंगे सुंदर साथ जी। आइए पूर्वी जी बताइए, कितने 6 बच्चों की कितनी हारें। 28 से बच्चों की 28 सारे। जी जी, और वो पानी के स्तून कितने हैं। पानी की 29। जो 6 बच्चों में पानी के स्तून आए हैं ना, वो ओ 28 है। 28, 6 बच्चों सुन। की 28 हारें। 28 6 बच्चों की 28 हारें, सुंदर साहब जी। प्रत्येक बगीचे कितने लंबे चौड़े हैं, कौन बताएंगे सुंदर साहब जी। प्रत्येक बगीचे, आइए, दीपिका पाटिल जी बताइए। प्रणाम जी महाराज। जी एक प्रणाम। हाथ का है प्रत्येक बगीचा। हाँ, प्रत्येक बगीचा 1 हाथ का, 1 हाथ मतलब कितना कोस हुआ। 400 कोस। 400 कोस का लंबा चौड़ा है प्रत्येक बगीचा, ठीक है। तो अब बीच में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, वो कितना लंबा चौड़ा है, सुंदर साहब जी कौन बताएंगे। हाँ जी, भावना सर जी बताइए। बीच में जो कमर पर ऊंचा चबूतरा है 1200 कोस लंबा चौड़ा है। और हाथ में कितना बोलेंगे, हाथ में हाथ में 3 हाथ। 3 हाथ का लंबा चौड़ा, ठीक है।
प्रफुल्ला जी बताइए, बीच में जो चबूतरे के बीच में पानी का पाइप आया वो कितना लंबा चौड़ा है और कौन से भौम में खुलता है? ये खास का है और छठी बो में खुलता है। हाँ, छोटी भौम में खुलेगा सुंदर साथ जी। और के जो चबूतरे पर वृक्ष फिल पाए और वृक्ष तो वैसे ही हैं, और पश्चिम में दहलान 8 थंबों की 14 हारे वैसे ही हैं बंगले के चबूतरे के पूर्व की दहलान के समान। सुंदर सा जी, आइए इसमें अपन आगे बढ़ेंगे छठी भौम की तरफ। आइए सुंदर सा जी, छठी भौम की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर इसको एक बार रिव्यू कर लो फिर से। देखिए, इसमें हमने 3 हिस्सा देखा, ठीक है ना। पहले ये चारों तरफ वृक्ष फिल्पाए वृक्ष, एक चीज ये हो गया। दूसरा पश्चिम की दहलान, और तीसरा 27 बगीचों की 27 हारें तीसरे हिस्से में, ठीक है ना। अब इसी को छठे भौम में सेम टू सेम जगह है, 33,300 कोस की लंबी चौड़ी जगह छठी भौम में। ये देखिए, ये है छठी भौम, अदबीच के कुंड की छठी भौम। नीचे जो चबूतरा था ना, 27 बगीचों की 27 हारें, वो और जो बाहर फिलपाए वगैरह भी थे उनके बराबर 5 भौम छठी चांदनी बनी है। 5 भौम के बराबर एक ही भौम नहीं है, यहाँ पर 5 भौमें बनी है सभी की। ये जो बगीचे थे नीचे, 27 बगीचों की 27 हारें, चबूतरा, सब 5 भौम तक बराबर वैसे के वैसे बने। छठी भौम में क्या होता है देखेंगे। 5 भौम तक संरचना वैसी ही है। जो बगीचे हैं, हर एक भौम में बगीचे हैं, 27 बगीचों के 27 हार हैं। हर एक भौम में 6 बच्चे हैं। हर एक भौम में पानी के जो पाइप हैं, कौन से 784 जो पानी के पाइप हैं, हर एक भौम में नीचे जमीन से निकल के छत में जाते हुए दिखेंगे। तो खंबे के जैसे हो गए, हर एक भौम में खंबे के जैसे दिखाई देंगे, है ना। जमीन से निकल रहे हैं बगीचे, 6 बच्चे में निकल के ऊपर छत की तरफ जाते हैं। हर एक भौम में 6 बच्चे से निकलते हैं, छत में जाते हैं। ऐसा चलेगा 5 भौम तक। छठी चांदनी में क्या हो गया देखिए, बीच में जो पूरे बगीचे थे ना, 27 बगीचों की 27 हारें थी, जो पूरे बगीचे की जगह में या तीसरे हिस्से में 10,800 कोस का लंबा चौड़ा ताल बन गया या कुंड बन गया बोल सकते हैं, है ना? इसको भी डिटेल में देखेंगे। और जो बाहर की स्थिति क्या थी, वृक्षों की 5 हारों के ऊपर यहाँ भी वृक्षों की 5 हारें हैं, लेकिन फीलपाइयों की जो 4 हारें हैं उसकी जगह में महल है। इनका नाम क्या है? फील पायों के महल। क्या नाम है इनका? फील पायों के महल। यहाँ लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, देखिए, ये देखिए लिखा ना, ये फील पायों के महल। फिर वृक्षों की 5 हारें, तो नीचे चबूतरे पर जो वृक्षों की हारें थी वो यहाँ पर छठी भौम में भी सेम टू सेम एज इट इज है, लेकिन फीलपायों की जगह में यहाँ पर फीलपायों के महल आ गए ना। फीलपायों की जगह में क्या हुआ? फीलपायों के महल आ गए। जैसे बंगले के चबूतरे पर फिलपाए हैं, और 980 भौमों पर क्या थे? उनके ऊपर जेवरों के महल थे। फिलपाइयों के ऊपर जेवरों के महल थे। यहाँ पर छठी भौम में फिलपाइयों के ऊपर फिलपाइयों के महल है। सुंदर सा वृक्षों की 5 5 हारें, बाहरी तरफ भीतरी तरफ नीचे के समान ही है। ये बीच में क्या है? 27 बगीचों की जो 27 हारें थी ना, उसकी जगह में कमर भर गहरा कुंड आ गया, क्योंकि हर एक भौम अलग अलग है ना। ये कुंड नीचे तक नहीं जा रहा है, छठी भौम में ही शुरू हुआ है। कमर भर गहरा कुंड है ये, ना? कमर भर गहरा कुंड है। इसके बीच में 3 हाथ का लंबा चौड़ा जो चबूतरा नीचे था ना, नीचे चबूतरे पर था कमर भर ऊंचा चबूतरा, यहाँ पर भी वैसे ही चबूतरा है। ये देखिए, ये जो चबूतरा बीच में, यहाँ पर भी वैसे का वैसा है, चारों किनार पे थंबों की हार है। लेकिन जो पानी का पाइप था उस इस चबूतरे के नीचे खुला है, जिससे पूरे कुंड में पानी भर गया है। जो कुंड था ना, इसी के नीचे खुला है, और उस
कुंड से जो स्तून से पानी जो आ रहा है यहाँ पर कुंड में पूरा पानी भर गया। ठीक है। और जो चेहबच्चों में 28 स्तूनों की 28 हारें थी ना, 784 स्तून थे, और यहाँ पर नीचे से निकल के ऊपर की तरफ जाते हुए यहाँ भी दिख रहे हैं, है ना। कुंड की जमीन से निकल करके ऊपर छत में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खुले नहीं है। ये 496 भौम ऊपर जाकर खुलेंगे। ये जो पाइप है ना, 784 पाइप, ये इससे पानी चढ़ नहीं रहा, उतर रहा है। अदबिच के कुंड जो 496 भौम ऊपर अदबिच का कुंड है, 496 भौम ऊपर, 496 ऊपर जो पानी गिरता है 16 धाराओं में, वो पानी इन पाइपों के द्वारा नीचे जाता है। बीच में जो पानी का पाइप था उससे पानी आया और यहाँ भर गया उसमें, लेकिन ये जो पाइप हैं ये यहाँ पर खुले नहीं है, नीचे से ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे खंबे के समान। जैसे कुंड के बीच बीच में खंबे लगा दिए हैं, ऐसा लगेगा। ये देखिए, ये है पश्चिम का देहलान। तो जैसा जी मैंने बताया अभी, यहाँ पर जो 784 पानी के पाइप हैं यहाँ पर नहीं खुलते हैं। ये कहाँ खुलेंगे? 496 भौम ऊपर। और वहां खुलेंगे भी तो पानी ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। जो 16 धाराओं में पानी गिर रहा है अदबिच के कुंड में, वो पानी सारा इन पाइपों के द्वारा नीचे तरहटी में जाता है। और देखिए, ये पश्चिम के देहलान सुंदर साथ जी, यहाँ पर गोल और चौरस गुर्ज दिख रहे हैं। 8 थंबों की 14 हारें हैं। तो इन्हीं देहलानों के ऊपर 16 धाराएं बनी हुई हैं, वो हम देखेंगे अगले नक्शे में। तो ये छठी भौम का हमने देखा सुंदर साथ जी। देखिए, वृक्षों की 5 हारें, फिलपायों के महलों की 3 हारें, और फिर वृक्षों की फिर से 5 हारें। बीच में ताल है तीसरे हिस्से में। जो नीचे जो बगीचे थे, 27 बगीचों की 27 हारें, उनकी जगह में ये आया हुआ ताल। और ये पश्चिम के दहलान है। देखिए, ये है अदबिच के कुंड की छठी चांदनी। वृक्षों की 5 हारें, फिलपायों के महलों की 3 हारें, फिर वृक्षों की 5 हारें। तीसरे हिस्से में ताल या कुंड बोल सकते हैं इसको। और इसमें 784 पानी के पाइप नीचे से निकल के ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं सुंदर शाह जी। छठी भौम कंपैरिजन करना, पहली भौम और छठी भौम, अंतर क्या है? देखिए, नीचे जो फिलपायों की 4 हारें थी उनकी जगह में छठी भौम में फिलपायों के महल है। नीचे जो बगीचे 27 बगीचों की 27 हारें थी उनकी पूरी जगह में कुंड आ गया, कमर भर गहरा कुंड, है ना। और बीच में 3 हांस का चबूतरा था, 3 हांस का लंबा चौड़ा, वो यहाँ पर भी है। उसी के नीचे पानी का पाइप खुला है। 784 पानी के पाइप नीचे से ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। ये प्रफुल्ला जी बताइए। प्रणाम जी महाराज जी। वो वृक्ष और फिलपायों के महल कितनी बहु ऊंचे है? छठी भौम में जो वृक्ष और फिलपाए आए हैं ना, यहाँ से सभी चीजें 496 भौम ऊपर जाएंगे। हर एक भौम बनते हुए जाएगा। कोई भी चीज ऐसा नहीं कि 250 भौम के बराबर एक ही भौम है, ऐसा नहीं है। और यहाँ तो छज्जे भी नहीं बढ़ते हैं, बराबर हर एक भौम जैसा छठी भौम में है वैसा ही 7वीं भौम में भी है, 8वीं भौम में भी है, 9वीं भौम में भी। प्रत्येक भौम में इसी प्रकार बीच में कुंड रहेगा, चारों तरफ वृक्ष और फिलपाई के महल रहेंगे, बीच में कुंड रहेगा। कुंड में 784 पानी के पाइप निकल करके नीचे से निकल कर ऊपर की तरफ जाते हुए हर एक भौम में दिखाई देंगे सुंदर सा जी। हाँ जी प्रफुल्ला जी। तो वो बीच वाला पाइप तो छठी बम में खुल जाता है, तो हाँ, अगली बम में पानी कहाँ से आता है? ऊपर ऊपर से की आ रहा बम। है ना 784, वो पानी का पाइप है ना, हम्म। ऊपर से नहीं आ रहा है ना, तो उससे क्या होता है, हर एक मुंह में पानी जाता है। कुंड भर जाता है। हाँ, हर हाँ। एक मुंह में कुंड भरेगा, हर एक मुंह में कुंड रहेगा यहाँ पे। पूर्वी जी पूछेंगे। आपने बताया ना कि छठी बम से फिलपाव के महल शुरू होते हैं, राइट? हाँ हाँ। तो एक महल की लंबाई चौड़ाई कितनी है?
ये जो है देखिए इसमें क्या है, इतना डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ नहीं आता है। नीचे जो आप समझ सकते हैं अंडरस्टूड, नीचे जो फिलिपाइयों की चार हारें थी ना, राइट। चार हारों के बीच में तीन संधि हुई, तो एक संधि कितने का था? 846, लगभग 846 कोस की है। ओके। आपको नोट्स में भी दिखा देता हूँ, वहां लिखा हुआ है नोट्स में, फिर कभी मैं भी भूल जाता हूँ। देखिए 846 लिखा हुआ है यहाँ पे, 846 कोस का डिस्टेंस है। तो 846 कोस की चौड़ाई में एक महल होगा सुंदर सा जी, है ना। तो 846 कोस लगभग है इसमें। ये जो हवेलियां हैं रंग महल के चौरस हवेलियों के समान है, इतना जरूर है सुंदर सा जी, रंग महल के चौरस हवेलियों के समान है। क्लियर हो गया? ये संतोष गुप्ता जी क्या पूछना चाहते हैं? प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, आपने वो चबूतरा और ताल छठी भूमिका क्या बताया था, कितना बताया था? छठी भौम पूरी की लंबाई 33,300 कोस है, हाँ और जी, और ताल? ताल है वो 10,800 कोस का लंबा चौड़ा है। ठीक है महाराज। जी ठीक है, प्रणाम महाराज। प्रणाम जी। ये सुंदर सा जी एक दो प्रश्न मैं भी पूछ लेता हूँ। तो छठी भौम के विषय में, छठी भौम में जो फिलिपाई के महल आए हैं, उनके नीचे चबूतरे पर क्या शोभा है? छठी भौम में, अदबिज के कुंड के छठी भौम में फिलिपाई के महल है ना, उसके नीचे पहली भौम में ने चबूतरे पर क्या शोभा है? आइए, दीपिका जी बताइए। प्रणाम जी। फिलपाए है, फिलपाए के महल की जगह पे फिलपाए। हाँ, नीचे ऊपर उल्टा सीधा पूछ सकते हैं ना इसमें। बीच में जो छठी भौम में बीच में जो कुंड आया है, वो कुंड कितना लंबा चौड़ा है सुंदर सा जी? कौन बताएंगे सुंदर सा जी? श्वेता गुप्ता जी बताइए। 10,800 कोस का लंबा चौड़ा। जी जी। और इसमें से कितने पानी के पाइप निकल करके ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? नीचे जमीन से निकल के ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, कितने पानी के पाइप है? मंजुला जी बताइए। 784। हाँ, 784 है, सही जवाब है सुंदर सा जी, बिल्कुल सही जवाब है। ये सुंदर सा जी अब चलते हैं 496 भौमों पर। ये देखिए सुंदर सा जी, ये है 496 भौमों पर। तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर भी 33,300 कोस की लंबी चौड़ी जगह है 496 भौमों पर। वृक्षों की पांच हारें जैसे नीचे थी वैसे यहाँ पर भी है। फिलिपाइयों के महल की जगह में यहाँ पर है खास महल। ये डिजाइन देखिए कैसे खास, स्पेशल डिजाइन के महल है। कलर में भी देखेंगे, ये देखिए, ये है खास महल। तो ये जो खास महल है सुंदर सा जी, ये देखिए सुंदर सा जी खास महल, इसके बाहरी तरफ भी वृक्षों की पांच हारें हैं, भीतरी तरफ भी वृक्षों की पांच हारें हैं। तो ये जो वृक्ष हैं और खास महल है, इनकी ऊंचाई कितनी, ध्यान से सुनिए, 4 भौम 5वीं चांदनी। 4 भौम के हैं क्योंकि 496 भौम हुआ था ना, तो 4 भौम मिलाकर के कितना हो गया? 500 भौम। अदबिज के कुंड की कुल ऊंचाई कितनी हो गई? 500 भौम। 496 + 4। खास महल भी 4 भौम ऊंचे हैं, ये देखिए 4 भौम ऊंचे हैं, और वृक्ष भी जो पांच हारें बाहर भीतर हैं, वो भी 4 भौम ऊंचे हैं। हर एक भौम में वृक्षों की डालियां खास महल से भी मिली हुई हैं, और अदबिज के कुंड के तरफ भी डालियां आई हैं, है ना। यहाँ डालियों के किनार पर कठेड़ा भी है। आइए देखते हैं, बीच में तीसरे हिस्से में कुंड है। ये कुंड कितना गहरा है? कमर भर गहरा है सुंदर सा, कमर भर गहरा कुंड है। क्योंकि हर एक भौम अलग अलग है ना, जैसे छठी भौम की शोभा है
सातवीं आठवीं नौवीं हर एक भौम की शोभा वैसी है, हर एक भौम अलग अलग बने। तो हर एक भौम में कमर भर गहरा कुंड है, और 497 भौम, ये कौन सा 496 भौम ऊपर, मतलब 497 भौम है। 97, 98, 99, 100, यानी 500 भौम हो जाते हैं। तो 500 भौम ऊपर 501वीं चांदनी बोलेंगे। तो 497 भौम पर ये जो कुंड है कमर भर गहरा है, इसकी लंबाई चौड़ाई उतनी ही है जितनी छठी भौम में थी। तो यहाँ पर 10,800 कोस का लंबा चौड़ा ये कुंड है, जो कि कमर भर गहरा है, ठीक है ना। यहाँ पर पानी का पाइप ऊपर से नहीं दिखेगा। जो 784 पानी के पाइप हैं, इसके जमीन में टच है ना, जमीन में टच है वो पाइप, और उन पाइपों से पानी नीचे उतर रहा है, क्योंकि जो पानी ऊपर से गिर रहा है तो वो उतना ही पानी नीचे भी जाएगा ना, तब तो बैलेंस रहेगा, नहीं तो पानी ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो फिर। और यह देखिए पश्चिम की दहलान है। तो यहाँ पर अद्विज के कुंड में जमीन पर 784 पानी के पाइप लगे हुए हैं, जिनसे पानी नीचे उतरता है, फाइनली तरहटी में पहुंच जाता है सारा पानी। हर एक भौम में पानी पहुंचाते हुए फाइनली तरहटी में सारा पानी पहुंच जाता है। सुंदर साथ जी, इतना जो बताया इसके विषय में कोई शंका हो, समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। अच्छा नैना बेन जी, पूछिए नैना बेन जी। प्रणाम जी माता जी। जी आपने ये जो बताया ना कि कुंड की मतलब 10,800 कोस लंबा चौड़ा बोला, जी। तो तलहटी तो 11,200 है, और आप बोल रहे थे कि हाँ तलहटी का अलग था, तरहटी का अलग था। आप बोल रहे थे कि सेम है। हाँ तरहटी में अलग था, चबूतरे से छठी भौम में कुंड भी 10,800 कोस का था, यहाँ पर भी है। तरहटी में अलग संरचना थी, वहाँ 200-300 कोस का ही अंतर होगा, एक 400 कोस का अंतर होगा, ये राउंड फिगर में। और इतना ओके, बारीकी से ठीक। हम जाएंगे तो और बहुत सारे चीज निकलेगा सुंदर शाह जी, क्योंकि इसमें जलरोष होता है, और पाल होता है, ठीक है ना। आइए, हाँ ठीक। आइए मित्र जी, पूछिए। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। फिलोफेया के महल के ऊपर खास महल, हाँ महल का के महाराज जी, खास महल का नाम क्यों खास महल? महल खास महल, खास, खास मतलब क्या है कि स्पेशल, स्पेशल इसका खास महल। डिजाइन स्पेशल है ना। डिजाइन देखो ना इसको, अभी डिजाइन जो है इसका स्पेशल डिजाइन है, इस कारण से इसको जो है, ये देखो, खास महल खास लोगों के लिए है ये। अच्छा जी। इसका डिजाइन ऐसा है ना, देखिए बीच में मंदिर, चारों दिशा में मंदिर, फिर इधर है ना, ये जो ये और ये जो पांच पांच मंदिर का सेट है, फिर बीच में 5 मंदिर का सेट है, फिर चारों कोनों में फिर से 5-5 मंदिर का सेट है, ठीक है ना। ये जी मैम। और कौन, दीपिका जी कुछ पूछना चाहती हैं क्या? हाँ महाराज प्रणाम जी। प्रणाम वो जी। फिलिपायो की महल की जगह खास महल आए है ना। हाँ हाँ तो फिलिपायो की महल की 3 हार थी, तो इसका एक ही है कि फिर 3 हार है? हाँ, ये भी 3 हार बोल सकते हैं, लेकिन उसका डिजाइन ऐसा है ना, हाँ सब इसलिए पूछा चिपके कि हुए एक हैं ही वो, हार चिपके बड़ा दिख रहा है हुए हैं। ज्यादा, इसलिए। जी ठीक है। ये सुंदर साथ जी, अभी एक चीज और बचा है यहाँ पे, 16 धाराएं। यहाँ देखिए 980 भौम ऊपर, ये तो 500 भौम में खास महल आया, 500 भौम तक के, और कुंड तो 496 भौम ऊपर, 497 भौम है यहाँ पर अद्विज का कुंड। खास महल के हो गए 500 भौम, चारों तरफ खास महल और वृक्षों की चांदनी है, बीच में कुंड खुला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये है 981वां भौम। 981वें भौम में 1600 कोस का छज्जा निकला है, उससे एक भौम नीचे 1200 कोस का छज्जा निकला है, उसके एक भौम नीचे 800 कोस का छज्जा निकला, और उसके भी एक भौम नीचे 400 कोस का छज्जा, क्योंकि वहां से पुखराजी ताल की तरफ से 4 नहरें आ रही थी ना,
यदि चार नहरें सीधे सीधे गिरना होता तो फिर छज्जों की जरूरत नहीं थी, लेकिन चार की 16 धाराएं हो जाती हैं यहाँ पर। चार धाराएं पहले छज्जे से, दूसरे छज्जे से फिर चार धाराएं, फिर चार धाराएं, फिर चार धाराएं। क्योंकि ये 16 कोस का छज्जा है तो यहाँ पर पानी गिरेगा, फिर ये 1200 कोस का छज्जा है तो ये जो पहली चार धाराएं हैं और दूसरी चार धाराएं, दोनों के बीच में 400 कोस का दूरी मेंटेन हो गया ना। ये तो 16 धाराएं एक ही जगह सारी गिर जाएंगी। यहाँ पर प्रत्येक छज्जे से चार चार धाराएं गिर रही हैं, कुल 16 धाराएं हो जाती हैं। फिर से देखिए यहाँ पर होता है क्या कि चार धाराओं में पानी आया तो पहली चार धाराएं तो सीधे गिर जाती हैं, लेकिन ये जो चार पाइपों की तीन हारें हैं जो ऊपर वाले छज्जे से नीचे वाले छज्जों में पानी लाती है, ये पाइप दिख रहे हैं पीले कलर के, है ना। यहाँ से 1200 कोस के छज्जे में चार पाइप आए, फिर यहाँ पर 800 कोस के छज्जे में चार पाइप आए, और फिर 400 कोस के छज्जे में चार पानी के पाइप आए। पानी ऊपर से नीचे उतरा छज्जों में। छज्जों में आने के बाद फिर क्या है, इस छज्जों में तीन दिशा में कमर भर ऊंची दीवार है ना। बाहर की तरफ तीन दिशा में कमर भर ऊंची दीवार है, और उन दीवालों में पूर्व दिशा में चार चार जाली द्वार बने। प्रत्येक छज्जे में चार चार जाली द्वार बने हुए हैं। तो कुल 16 धारें आ जाती हैं। इसमें चौपाई भी है सुंदर साहब जी, मैं आपको चौपाई भी दिखाता हूँ, नोट्स में लिखा है मैंने। दो गुरज बीच बड़े दहलान, जित 16 जालीदार। 16 जाली द्वार हैं सुंदर साहब जी। अब यहाँ पर क्या होता कि एक चित्र और भी बना है सुंदर साहब जी, लेकिन वो चित्र में क्या किया है मैं दिखाता हूँ आपको। तो सुंदर साहब जी वो नक्शा नहीं मिला, कोई बात नहीं, आइए वापस इसी से देखेंगे। उसमें क्या था कि उस नक्शे में सुंदर साहब जी क्या था कि ना, ये चार धाराएं तो इस तरह से गिरते हुए दिख रही थी और बाकी 12 धाराएं सीधे 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 गिरते हुए दिख रही थी। 100 कोस की चौड़ी जलरों से और 75 कोस की यहाँ पे पाल है सुंदर साहब जी। तो क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एंगल बनना जरूरी है। मैं ये बता रहा था कि थोड़ा सा एंगल बनना जरूरी है। यदि पाइप से सीधे सीधे पानी गिरेगा तो फिर यहाँ पर जो जल रोस है वहां आकर उसी के ऊपर पानी गिर जाएगा, जल रोस के ऊपर, पाल के ऊपर पानी गिर जाएगा। इसलिए थोड़ा डिस्टेंस होने के लिए थोड़ा पानी का एंगल बनना, ये कर्व बनना जरूरी है। और सुंदर भी इसी में दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये 16 धाराएं हैं, चार छज्जे हैं। 981वें भूम में 1600 कोस का छज्जा है। इसके नीचे 980वें भूम में 1200 कोस का छज्जा है। उसके नीचे 800 कोस का छज्जा है, और उसके नीचे 400 कोस का छज्जा है। तीनों छज्जों में कमर भर ऊंची दीवार है तीनों किनार पे। और पूर्व की दीवार में कमर भर ऊंची जो पूर्व में दीवार है उसमें चार चार जाली द्वार बने हैं चारों छज्जों में। उन चार चार जाली द्वारों से चार चार धाराएं निकलती हैं। कुल 16 धाराएं अदबीज के कुंड में गिरती हैं। तो यहाँ से लगभग जो है 480 भौम ऊपर से पानी गिर रहा है, क्योंकि ये 497 भौम है। तो चार भौम यहाँ और मिला के 480 करेंगे तो 484 भौम ऊपर वाला होगा, फिर एक एक भौम नीचे भी है ना। तो राउंड फिगर में 480 भौम ऊपर से पानी गिर रहा है, इतना समझ लेते हैं। 16 धाराएं 480 भौम से गिरती हैं। सोचिए यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात जैसी स्थिति बन जाती है सुंदर साहब जी। चौपाई में आता देखिए, कई मीही बूंदे फूही उछरत, है ना। यहाँ पर बारीक बूंदे, धुआंधार जलप्रपात होता है ना उस तरह से। ये तो जल गर्जे तो देखो श्रवणो दे सुख, पानी गिरते समय मधुर आवाज भी आती है सुंदर साहब जी, और बारीक बूंदे उछलती हैं यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात के समान में। ये सारा जल पहुंच जाता है नीचे तलहटी में, और खजाने के ताल से भी, नहर से भी पानी आ रहा है। तो सब पानी मिलकर के पूर्व दिशा में जाते हैं मूल कुंड की तरफ, और वहां से यमुना जी के रूप में यही तो पानी प्रकट होता है ना सुंदर सर। एक पानी
नीचे नीचे तरहटी से आ रहा है, खजाने के ताल से। और दूसरा पानी का सोर्स आया ये 16 धाराओं से, ये भी नीचे तरहटी में पहुंच जाता है। तो सुंदर शाह जी, यहाँ पर चार चीजें थी: चबूतरा, अदबिच के कुंड का चबूतरा, छठी भौम, 496 भौम और 16 धाराएं, चार चीजें थी। नीचे पे 27 बगीचों की 27 आ रहे हैं। छठी भौम में कुंड बन गया है और चारों तरफ फिलपाई के महल वृक्ष हैं। 496 भौम ऊपर खास महल और वृक्ष है। मध्य में तीसरे हिस्से में कुंड है, जिसमें 784 पानी के पाइपों से पानी नीचे उतरता है। और 980 भौम ऊपर में क्रमशः चार छज्जे हैं, जिनके द्वारा 16 धाराओं में पानी नीचे, 480 भौम नीचे, यानी कि 496 भौम में जो अदबिच का कुंड है वहां पर गिरता है पानी। क्योंकि जो चार छज्जे हैं वो नीचे चबूतरे से गिरेंगे तो 980 भौम ऊपर है, लेकिन अदबिच के कुंड के 496 भौम ऊपर जो कुंड है वहां गिर रहा है ना पानी। तो 496 भौम ऊपर पानी गिर रहा है 980वें 81वें भौम से लेकर के चार छज्जों के द्वारा। तो इसलिए लगभग 480 भौम नीचे पानी गिरता है 16 धाराओं में। ठीक है ना सुंदर साथ जी, अदबिच का कुंड यहाँ पर पूरा होता है। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। भाई प्रफुल्ला जी पूछिए। प्रणाम जी महाराज जी। वो आपने तीन पाइप बोला और चार धारा है, तो तीन पाइप में से चार धारा कैसे? नहीं, चार पाइपों की तीन हारे बोला मैंने। हाँ जी जी। ऊपर के छज्जे से नीचे में जो तीन छज्जे हैं ना, ऊपर का छज्जा में तो पानी डायरेक्ट आ ही गया। नीचे के तीन छज्जों में आने के लिए चार पाइपों की तीन हार है। 12 पाइपों के द्वारा, चार पाइप के द्वारा एक छज्जे में जाता है, चार पाइप के द्वारा दूसरे छज्जे में, और चार पाइप के द्वारा तीसरे छज्जे में। तीनों छज्जों में पानी आता है। और फिर 16 जाली द्वारों से पानी आगे बढ़ता है ना। आगे बढ़ के फिर 480 भूम नीचे गिरता है पानी। सुनो साहब जी, ये मैं पूछ लेता हूँ। तो 496 भौम ऊपर, यानी 497 भौम में, 497 भौम में फीलपाइयों की जगह में क्या शोभा है? हाँ, ये अन्नपूर्णा बहन जी बताइए। फिलिपायो के महल आए, ये खास खास महल आए महाराज जी, प्रणाम। खास महल के 496 भौम पर, छठी भौम में फिलपाई के महल है ना। बीच में जो अदबिच का कुंड है 497 भौम में, अदबिच का कुंड कितना लंबा चौड़ा है सुंदर साथ जी, कौन बताएंगे? श्वेता गुप्ता जी बताइए। 10,800 कोस का ही है ये भी। हाँ, 10,800 कोस का लंबा चौड़ा है। और कितना गहरा है कौन बताएंगे सुंदर साथ जी? कमलेश गुप्ता संतोष गुप्ता जी जो भी हैं। कमर भर गहरा है। आवाज कहाँ से? कमलेश शर्मा जी ने बता दिया, वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। कमर भर गहरा है, ठीक है ना सुंदर साथ जी। अब यहाँ से पानी कैसे उतरता है नीचे तलहटी में? कोई एक बड़ी पाइप है कि क्या सिस्टम है, कैसे पानी उतरता है बताएंगे सुंदर साथ जी? हाँ जी, कौन बताएंगे? चलो प्रफुल्ला जी बता दीजिए। 784 पाइप से। कितना? 784। 784। 784 पाइप से पानी नीचे उतरता है सुंदर साथ जी। लगभग कितने ऊंचाई से 16 धाराएं गिरती हैं, कौन बताएंगे सुंदर साथ जी? अदबिच के कुंड में 16 धाराएं कितने ऊपर से गिरती हैं, भावना शाह जी बताइए। 480 बोम से। हाँ, लगभग 480 भौम पुरस्कृत, क्योंकि सभी धाराएं एक ही ऊंचाई से नहीं गिरती, एक एक भौम का डिस्टेंस है सभी में, है ना। हम्म, तो इसलिए 480 भौम राउंड फिगर में लगभग बोल देंगे तो अच्छा है। और
4 छज्जे जो निकले हैं 980 भौमों पर, देहलान के पूर्व में निकले हैं, वो 4 छज्जे कितने कितने कोस के हैं? संतोष गुप्ता जी बताइए। प्रणाम महाराज जी, 1600, 1200, 800 और 400। जी बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार द्विज के कुंड भी पूरा हो जाता है। बस एक ही चीज बचा है पुखराज पहाड़ में, घाटी की सीढ़ियां, वो भी कल हो जाएगा सुंदर साथ जी। तो लगभग कल पुखराज पहाड़ पूरा होने आया सुंदर साथ जी। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी चली प्रणाम महाराज जी, प्रणाम प्रणाम जी जी। महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, कल फिर मिलेंगे, प्रणाम।